इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के व्यासपीठ पर उपस्थित जम्मू कश्मीर सरकार के विधानसभा अध्यक्ष इतिहासकार प्रोफेसर निर्मल सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपिता प्रोफेसर जैन साहब, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष, दक्कन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और संस्कृत, इतिहास और भारतीय प्राच्य विद्या के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर जामखेडकर जी, अभी जिनका प्रवचन सुनने को आपको मिला, ऐसा ख्याति प्राप्त दार्शनिक ICPR और ICHR दोनों के सदस्य सचिव, सम्मुख बैठे हुए और मंच पर बैठे हुए विद्वज्जन भाइयों बहनों, शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतो वंदे भवंतो पुनः पुनः। भारत माता रत्नगर्भा है। जब भी इस समाज को, इस राष्ट्र को, यहाँ की संस्कृति को जब भी इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन संस्कृति का परत कुछ कमज़ोर पड़ रहा है, तो अंदर से एक ऐसा कुछ ना कुछ निकल के आता है, कोई चीज़ें निकल के आती हैं जो कमज़ोर हुए हो प्रॉपर्टी को रिपेयरिंग करके चली जाती है। शायद इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई ना कोई आता है। दुर्भाग्य से मध्यकाल के बाद जब इंग्लिश इस भारत में आए तो उन्होंने प्लानिंग से कि इस भारत को जीवन भर कालांतर तक एक कॉलोनी के रूप में ही रखना है, अपने कॉलोनी को यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इतना अच्छा बाजार और कच्चे माल का सामान और सीधे साधे समर्पित लोग और कहीं मिलने वाले नहीं थे। इसलिए उनको लगा कि इस पूरे देश को दास बनाने का प्रक्रिया क्या है, कैसे बनावें। तो उसके लिए उन्होंने एक दुरभिसंधि की और उसका पहला सोपान 1813 में ब्रिटेन के संसद में लिखा गया। उसको इतिहास के क्षेत्र में चार्टर्ड एक्ट के रूप में जाना जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाली इस बहस में यह निर्णय हुआ कि भारत को अगर परमानेंट कॉलोनी में कन्वर्ट करना है तो आवश्यकता है कि वहाँ के कल्चरल और हिस्टोरिकल रूट्स हैं उसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाए। जब तक भारत के लोगों के मन में स्वाभिमान रहेगा तब तक वो दास नहीं बन सकते। ये दुनिया की है, मानवता की है। जब तक स्वाभिमानी रहेगा वो दासत्व स्वीकार नहीं करता। इसीलिए उसका स्वाभिमान शून्य करने के लिए आवश्यक है कि तीनों प्रकार से उसको भ्रमित किया जाए। उसके पूर्वजों को अपमानित किया जाए, उसके धरती को अपमानित किया जाए, उसके संस्कृति को अपमानित किया जाए और उसके मन में ये गहरे बैठा दिया जाए कि तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, तुम्हारी धरती पापी है और तुम्हारी संस्कृति जो है वह सही नहीं है और यह विकास को बाधित करती है। और इसके लिए कुछ फाइंडिंग प्रारंभ किया उन्होंने और पहला कहा कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं। जिनकी नाक लंबी है, जो गोरे हैं और लंबे हैं, उनको आर्य कहते हैं, वो कहीं मध्य एशिया से आए हैं। अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, जो सिविलाइज्ड हैं, वो यहाँ के नहीं हैं। फिर कैरेक्टर कैसा है उनका, तो वो बर्बर हैं। उन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आक्रमण करके सब लूट दिया और तहस नहस कर दिया और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो द्रविड़ थे, उनको दक्षिण ढकेल दिया।
बाद में बात आई कि चलेगा नहीं, क्योंकि द्रविड़ का अर्थ कुछ और होता है और ढकेलने से कुछ पीछे नहीं जाता। तो एक दूसरी बात कही कि नहीं नहीं, यहाँ दो लोग ऐसे हैं जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो शहर में रहते हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, वो मूल निवासी नहीं हैं, वो तो हमारे गोल के हैं। और जो जंगल में रहते हैं, जो थोड़ा अविकसित लोग हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। और इस प्रकार के समाज को पहले 2 भागों में, फिर 4 भागों में और फिर सैकड़ों भागों में बांट करके अंग्रेजों ने अपना काम, अपना उल्लू सीधा किया। हम भी उनके झांसे में आ गए। और जिसकी लंबी नाक थी, जो गोरे थे, लंबे थे, अर्थात अंग्रेजों से जिसका स्वरूप मिलता था, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया। और अंग्रेजी जानने वाले ही विद्वान हैं, और अंग्रेजी से बोलने वाले, अंग्रेजी में पढ़ने वाले, अंग्रेजी में सोचने वाले, अंग्रेजी में जीने वाले लोग ही इस देश के विद्वान के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार से इस देश के मानवता को अपमानित कर एक हीन भावना का संचार उन्होंने किया। उसी प्रकार धरती को अपमानित किया और कहा यह धरती तो बर्बरों का देश है, यहाँ सांप सपेरों का देश है, ये जादू टोने का देश है, ये इंडिया है। मैं देख रहा था, आपके मोबाइल में गूगल में खोजेंगे इंडिया तो दिखाई देगा। इंडिया मतलब अविकसित, अनसिविलाइज्ड। ये मुझे मालूम नहीं था। मैं अमेरिका गया तो वहाँ के जो वनवासी लोग हैं, जिसको आदिवासी भारत में कहा जाता है, उनको वहाँ पर नेटिव इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। मैंने पूछा इंडियन यहाँ कहाँ से आ गए? कहने इंडियन का अर्थ इंडिया से नहीं है, इंडियन का अर्थ है यहाँ अविकसित लोगों से है, मूर्ख लोगों से है। तो ये कहा ये इंडिया है, और हमने भी उसको बड़े गर्व से स्वीकार कर लिया कि मैं इंडियन हूँ, यह इंडिया है जिसे कुछ लोग भारत कहते हैं। ये संविधान ने स्वीकार कर लिया। इस जमीन को, भूमि को अपमानित किया, और उसी प्रकार से हमारे संस्कृति को अपमानित किया। और कहा वेद तो गणरियों का गीत है, और पुराण तो ब्राह्मणों ने अपने कमाने खाने के लिए तैयार कर लिया। ये साधु संत हैं, ये तो सब ढोंगी हैं। जितने फिल्म बनते हैं वो साधु संत ढोंगी के रूप में आते हैं। ये शंकराचार्य आचार्य कुछ नहीं है। इस प्रकार के कोई किया नहीं गया। लेकिन हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उनके इस कपोल कल्पना से वो टूटने वाली नहीं थी। आज भी इतना होने के बाद भी 3-4% लोग ही देश में हैं जिनके मस्तिष्क में कॉलोनी स्थापित है। अभी 95% लोग उनको बातों को नहीं मानते। आज भी वो पूजा करते हैं, आज भी वो पाठ करते हैं, आज भी साधु संतों के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, आज भी वेद को पूज्य मानते हैं, आज भी पुराणों की बात मानते हैं, आज भी मंदिरों में जाते हैं, आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में जाकर गंगा में स्नान करते हैं, आज भी पंचांग को मानते हैं, आज भी माता पिता और आचार्य के चरणों में अपना सदगति जानते हैं। इतना सब होने के बाद भी उसी तरह जगत गुरु शंकराचार्य एक जो स्तंभ थे, उस स्तंभ को डिस्टॉर्ट करने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया। हमारे वहां दुर्भाग्य से अपने विषय में लिखने की परंपरा नहीं थी। एक भी आर्य जिसने वेद पुराणों की रचना की, इतने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, इतने सूत्रों की रचना की, इतने उपनिषदों की रचना की, एक भी ऋषि ने अपने विषय में कुछ नहीं बताया। क्योंकि व्यक्ति से नहीं, यहाँ कार्य से पहचानने की प्रक्रिया है। यहाँ शिष्य को, आचार्य को शिष्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आचार्य का शिष्य उपाधि देता है, आचार्य शिष्य को बनाता है, इसलिए शिष्य के नाम से आचार्य जाना जाता है। इसका लाभ उठा करके बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने, और कुछ विदेशी चमड़ी वाले भारतीय लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो रूस में पानी बरसने पर यहाँ छत्ता लगाने की प्रवृत्ति बन गई थी, ऐसे तथाकथित मूर्ख विद्वानों ने भारत के इस प्रकार की प्रक्रिया को समाप्त करने का क्रिया किया। जैसा रजनीश जी ने बताया, शंकराचार्य जी का कुल 2000-2500 वर्ष हुआ, लेकिन उनका इतिहास नहीं मिलता। हम कालड़ी गांव जानते हैं, केरल में जाते हैं, कोची के पास है, कालड़ी गांव है, सब कुछ बना हुआ है। शंकराचार्य जी यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ खेलते थे, यहाँ सब कुछ है वहां। लेकिन अग्रहारा मतलब होता है केरल में ब्राह्मणों का गांव। ऐसे अग्रहारा गांव में रहने वाले पैदा हुए थे, लेकिन उसको प्रश्न खड़ा है कि वहां पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। यहां तो अयोध्या पर भी प्रश्न चिन्ह है कि अयोध्या वही है कि कहीं और है। अब तो यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में केवल मां का नाम लिखना है, बाप का नाम नहीं लिखना। तो पता नहीं क्यों है, मैं जानता नहीं। तो वहां का जो सभ्यता आई है,
कि हर चीज को विश्वास के ऊपर वैज्ञानिकता के आधार पर आइडेंटिफाई करना, डीएनए टेस्ट कराकर पिता का पता करना, इस प्रकार की जो एक परंपरा प्रारंभ हुई, उसमें हमारी जो बातें थी, हमारे ग्रंथों की बातें थी, जो हमारे लोक कला और परंपरा और संस्कृति के संबंध वर्षों तक जो बहता हुआ हमारे पास आया, जो परंपराओं के प्रवाह में आया, उसको झुठला करके एविडेंसेस चाहिए और उसके आधार पर इस प्रकार का डिस्टॉर्शन लाने का प्रयास किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य की डेटिंग पर हम लोगों ने 10 वर्ष पहले मुंबई में एक सेमिनार किया था। जब मैं बात करता हूं तो छोड़िए, डेटिंग के चक्कर मत पड़िए, तुरंत कहते हैं लोग। क्यों नहीं पढ़िए? इसलिए कि अंग्रेजी में बहुत लोगों ने उनको 755 788 लिखा है, और अंग्रेजी को काटने की हैसियत हिंदी में तो है नहीं, संस्कृत में है नहीं, जो अंग्रेजी में लिखा है। एक इतिहास के विद्यार्थी ने मुझसे कहा मैं टॉप करता आया हूं। तो कैसे? तो कहा मैं 15 फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश राइटरों का नाम जानता हूं, थॉट का। और मैं कुछ भी लिख करके नीचे नाम लिख देता हूं उसका। ये जानते हो कि हमारे गुरु जी थॉट नहीं पढ़े हैं, और केवल नाम पर टिक लगाते हैं, 100 में 100 पाता हूं। इस प्रकार के मानसिक गुलामी का एक वातावरण हमारे देश में बना। इसलिए शंकराचार्य जी के, भले मध्वाचार्य जी का शंकर दिग्विजय का अध्ययन हम करें, एविडेंसेस हैं। आज भी कांची कामकोटि के मठ में 70 शंकराचार्यों की सूची है। 17वें शंकराचार्य जी स्थापित हुए हैं। अगर 70 शंकराचार्य का डेट भी निकाला जाए तब 170, तो भी 755 तो नहीं होता। आचार्य बाणभट्ट ने हर्षचरित में उस समय के बहुत सारे सिद्धांतों का चर्चा की है। कपालिकों की है, चारवाक की है, मलेच्छों की है, बहुत सारे की है, देशी विदेशी। लेकिन इस्लामिक संस्थानों की चर्चा नहीं की है, जबकि 712 में सोमनाथ के मंदिर लूटा जा चुका है। अगर जगत गुरु शंकराचार्य जी केरल से केदारनाथ तक पद पद चलते हुए और देश का अध्ययन करते हुए जाते हैं, तो सोमनाथ कहां छूट गया जिसकी चर्चा नहीं हो पाई? न तो ईसाइयत की चर्चा कहीं है और न ही कहीं इस्लाम की चर्चा है। तो हम जा सकते हैं पीछे, और इसीलिए हमारे विद्वानों ने कुछ प्रयास करके और शंकराचार्य जी का जन्म का डेट 509 ईसा पूर्व कहा है। और जब कहते हैं हमसे कि सिद्ध करिए, तो हम ठेका थोड़ा लिए हैं, आप भी करो, आप भी खोजिए, हम सब खोजें क्या? आपने कुछ कह दिया कि राम का जन्म वेद 2000 वर्ष पहले हुआ था, हम प्रूफ कर रहे हैं 170 साल से कि वेद कब हुआ था, वेद कब हुआ था। अरे आप भी प्रूफ करो, हम कहते तुम प्रूफ करो, कुछ आप करो। सब ठिका मिल लिया, क्या प्रश्न करोगे हम उत्तर देंगे? कुछ हमारे प्रश्नों का उत्तर आप दो। 4002 वर्ष ईसा पूर्व पहले सृष्टि नहीं थी, एक बाइबल कहता है, उसको प्रूफ कर सकते क्या? आज हरियाणा के उत्खनन में 7200 वर्ष ईसा पूर्व की एंटिक्विटी मिल रही है। इतिहास सतत रिसर्च की प्रक्रिया है। जैसे जैसे नए रिसर्चेस आएंगे वैसे नई नई फाइंडिंग बनेगी। इसे इतिहास में अंतिम सत्य कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने कह दिया अंतिम सत्य है ये। इसीलिए आवश्यकता है कि डेटिंग के चक्कर की कितना आवश्यक नहीं है, लेकिन जानने की आवश्यकता है। अगर शंकराचार्य जी 700 चाणक्य के पहले हुए थे तो फिर चाणक्य चर्चा करते, बाद में हुए थे तो अशोक की चर्चा करते, पुष्यमित्र शुंग की चर्चा करते। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या से लेकर वैशाली तक कितना बड़ा संघर्ष किया है। बौद्ध और सनातन संघर्ष की बहुत बड़ी गाथा हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। चूंकि मैं एंशिएंट हिस्ट्री विद्यार्थी नहीं हूं, मॉडर्न का हूं, लेकिन पुष्यमित्र शुंग की चर्चा शंकराचार्य जी नहीं करते, अशोक की चर्चा शंकराचार्य जी नहीं करते। जब तक बौद्ध राजकीय धर्म नहीं बना है उसके पहले की चर्चा करते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान बुद्ध को विष्णु के रूप में स्थापित करते हैं। और जैसा रजनीश ने कहा है वो 100% सत्य है कि एक भी पॉइंट पर शंकराचार्य जी का, गौतम बुद्ध का, भगवान महावीर के जो थॉट हैं उसमें कहीं टकराव नहीं है। टकराव बाद में शुरू होता है, और बाद में शुरू होता है तो शंकराचार्य जी इस पर चोट करते हैं।
शालिग्राम मिश्र इलाहाबाद के हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक और सावित्री। जैसा आपने कहा कि कथा कहानियों का है, ऐसा हमारे वहाँ इतिहास का संचरण लोक कथाओं में है। इतिहास हमारे वहाँ लोक कला, परंपरा और संस्कृति में चलता है। माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं, माताएं सिंदूर क्यों लगाती हैं, माताओं के साड़ी के किनारे पर चिन्ह क्या है, कोहबर में कौन सा चित्र बनते हैं, ये किसी शास्त्र में है क्या? हमको लगता है कि विवाह पद्धति के शतपदी में ही सिंदूर और बिंदी की चर्चा नहीं है, लेकिन परंपरा चल रही है वर्षों से। राखी गढ़ी में मिली हुई महिलाओं की मूर्तियों में सिंदूर लगा हुआ है। कम से कम 7000 वर्ष पहले से सिंदूर की बात आ रही है। राम और हनुमान के संवाद में सिंदूर की बात आ रही है। हनुमान जी पूछते सीता माता सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो हनुमान जी सीता माता कहती हैं, अब क्या कहें, बंदर को क्या समझावें। तो उन्होंने कह दिया भगवान खुश रहते हैं। वो गए पूरा सिंदूर लेकर के नहा लिए। जब इतना लगाने से खुश रहते हैं, मैं पूरा नहा कर रहूंगा। और इसलिए अड़धर लाल लंगूर और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चल रही है। तो परंपराओं का में सम्मान होता है। तो शालिग्राम मिश्र लिखते हैं पूरा एक और सावित्री का, ये कैसे मंडन मिश्र जब काशी के गलियों में घूम रहे हैं तो सुधन्वा के पत्नी के आंखों से गर्म आंसू उनके गात्र पर गिरते हैं। ऊपर देखते हैं तो एक महिला तड़प रही है, रो रही है कि वेदों की रक्षा कौन करेगा। और वहां से कुमारिल भट्ट जाते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध बनते हैं और बौद्धों का अध्ययन करते हैं। और फिर जो शास्त्रार्थ होता है, जो पुराणों के और ब्राह्मण ग्रंथों का आक्षेप होता है, तो ये खड़े होते हैं और केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि क्या आपने वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया है। तो वो कहते हैं अध्ययन करने का चीज ही नहीं हो तो बकवास है। तो वो कहते हैं कि आचार्य बिना अध्ययन किए, बिना समझे किसी को आक्षेप नहीं करना चाहिए। और फिर कुमारिल भट्ट वेद की व्याख्या करते हैं वहां। तो वो आचार्य जो बौद्ध हैं वो कहते हैं कि क्या आप वैदिक हैं, तो कहते हैं मैं वैदिक हूं। तो कहते हैं आप झूठ बोल करके आए यहाँ, तो कहा हाँ झूठ बोल के आया, मैं जानने के लिए आया। तब हमारे हथियार से हमारी हत्या होती है। और आचार्य कहते हैं कि गुरु के साथ घात किया है आपने, गुरु के साथ झूठ बोला है, इसका प्रायश्चित जानते हैं। कुमारिल भट्ट कहते हैं मैं प्रायश्चित जानता हूं। अगर गुरु के साथ झूठ बोलता है और गुरु के साथ चोरी करता है, ऐसे शिष्य को तूषा अग्नि में जलकर मर जाना चाहिए। और कुमारिल भट्ट वहां से आते हैं और प्रयाग में आज भी शंकराचार्य का मंदिर है, वहां भूसे के अग्नि सुलगाई जाती है और उसको ऊपर बैठ जाते हैं और नीचे से आग लगा दिया जाता है। उसमें जगतगुरु शंकराचार्य जी उपनिषदों का भाष्य करके दक्षिण से आते हैं कि इसको देखने का अधिकृत व्यक्ति कुमारिल भट्ट ही हैं। और कुमारिल भट्ट जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि मेरा समय तो पूरा हो गया। वहां शास्त्रार्थ होता है कि किसी मनुष्य या किसी भी धर्मी या किसी धर्म का स्थापना के लिए अगर किया हुआ कार्य भले वो मिथ्या है, लेकिन उसका मोटिव ठीक है, इसलिए आप इस दोष के भागी नहीं हैं। लेकिन कुमारिल भट्ट कहते हैं कि हमारी परंपरा है कि गुरु के साथ घात करना, गुरु के साथ झूठ बोलने का ये प्रायश्चित है, मैं करूंगा। और कुमारिल भट्ट वहां जल के मर जाते हैं। वहां बताते हैं कि हमारा शिष्य है मंडन मिश्र, जिसका पहला नाम है विश्वरूप। और विश्वरूप की समस्या यह है कि हर बात का खंडन करता है वो। तो कुमारिल भट्ट जब शिष्य बनाते हैं विश्वरूप को, तो कहते हैं कि तुम्हारा नाम आज से मंडन मिश्र रहेगा। और फिर शंकराचार्य जब भाष्य को लेकर के जाते हैं, और जब जाते हैं तो वो बाड़ा है, घर है, और घर का दरवाजा बंद है, अंदर वो भोजन कर रहे हैं मंडन मिश्र। शंकराचार्य जी ऊपर से कूद कर जाते हैं, तो वो कहते हैं कौन है जो चोरों की भांति आ रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये कौन है जो बाहर देखे बिना कोई भूखा है कि नहीं, अकेले चोरों को जैसे खा रहा है। वहां से शास्त्रार्थ शुरू होते हैं। हो सकता है कथा कहानियां हो, लेकिन कथा कहानियों के माध्यम से नीचे के वर्ग तक दीक्षित करने का कार्य हमारे आचार्यों ने किया है। वहां शास्त्रार्थ शुरू होता है। मंडन मिश्र गले में पड़ा हुआ माला सूख गया है और शंकराचार्य गले में पड़ा हुआ माला सूखा नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य तो सौम्य है, उनको गुस्सा आता ही नहीं है। वो तो धर्म के स्वरूप हैं, धर्म के 10 लक्षण से परिपूर्ण हैं, इसलिए क्रोध तो आता नहीं उनको। तो सावित्री कहती है मंडन मिश्र से कि आपको अहंकार और क्रोध दोनों है, आप धार्मिक नहीं है, इसलिए आपके गले का माला सूख गया है। और शंकराचार्य का 10 गुण से संपन्न है धर्म के, इसलिए गले का माला नहीं सूख। इसके माध्यम से
हम लेसन देते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए इतिहास में व्यक्ति का बहुत महत्व है और व्यक्ति के माध्यम से संस्कृति उसके साथ चलती है और अध्ययन का एक बड़ा श्रृंखला हमारे सामने बन के खड़ा होता है। बाद में इन लोगों ने शंकराचार्य जब प्रूफ हो गए तब क्या करें? तब उन्होंने कहा शंकराचार्य जी बहुत गंदे थे, उन्होंने महिलाओं के विषय में बहुत खराब खराब बोला है, वो बड़े गंदे थे, उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए कुछ नहीं कहा है, उन्होंने छुआछूत की बात कही, ऐसा कहा वैसा कहा। तो शंकराचार्य जी के विचारों को दो भागों में देखने की आवश्यकता है। शंकराचार्य जी भगवा ध्वज लेकर चलते थे, वेद लेकर चलते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो प्रवचन है वो दो भागों में देखने की आवश्यकता है। एक भाग है जो अपने शिष्यों के लिए बोलते हैं, शिष्य ब्रह्मचारी है, शिष्य को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए उसको पांचों प्रकार के मकार से वो दूर रखते हैं, मुद्रा से, मैथुन से, मछली से, और जो भी ये 5 प्रकार के जो मकार है उसका निषेध बताते हैं। लेकिन गृहस्थ के लिए जब बात करते हैं वो तो कहते हैं कि पंचदेव पूजा पद्धति को अपनाया जाए, और उसमें गणेश जी को, उसमें शंकर जी को, उसमें हनुमान जी को, उसमें शक्ति को, उसमें विष्णु को स्थापित करते हैं और कहते हैं तुम्हारा जो भी इष्ट देव हो उसको केंद्र में रखो, लेकिन उसके आसपास ये पंचदेव पूजा पद्धति होगी। जो पंच महाभूत है, छित जल पावक गगन समीरा, इसको प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके समन्वय से ही समाज और शरीर और सृष्टि अनुकूल रहेगी और समन्वित रहेगी, यह सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जहां अलग अलग विचारों का बहुत बड़ा समस्याएं हैं वहां एकत्व की बात करते हैं, अद्वैत की बात करते हैं। ऐसे शंकराचार्य जी का जो लेसन है, जो बातें हैं, एक बहुत छोटी सी अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में अपने माता का आशीर्वाद लेकर के, और क्या है समझ नहीं आता, कहाँ कालड़ी, कहाँ केरल, कहाँ केदारनाथ, कहाँ राजगिर, कहाँ नेपाल, अब इतने बड़े क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। जब मठ की स्थापना, 4 मठों की स्थापना की, हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 धाम की स्थापना की, 4 धाम की स्थापना, 4 मठों की स्थापना की, वहां पर 4 धाम बना। ये निश्चित रूप से पहले मठ बने होंगे, फिर धाम बना होगा, और जो रामेश्वरम का मंदिर है वो 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, और शंकराचार्य 8वीं शताब्दी मर गए थे, तो वो कब मठ की स्थापना की और कब धाम बना। इसीलिए इस पर बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है। शंकराचार्य की डेटिंग पर शंकराचार्य के विचारों का प्रभाव आज भी गांव-गांव, घर-घर और व्यक्ति-व्यक्ति में जीवित है। हमारे उत्तर भारत में इधर भी होगा। जब भी कोई शादी विवाह होती है तो महिलाएं जब बैठती हैं तो कहती हैं 5 देवताओं को गीत गाओ, और फिर शंकर जी से शुरू होता है और विष्णु तक समाप्त होता है। पंच परमेश्वर, पंच गव्य, पंचामृत, ये 5 का जो एक प्रतिनिधित्व है वो जगत गुरु शंकराचार्य जी का देन है। जो दुनिया में विचार गए और विचार के एकत्व की जो बात आती है वो जगत गुरु शंकराचार्य का प्रभाव है। डाइवर्सिटी इज यूनिटी, अंग्रेजी की भाषा शुरू हो गई। अंग्रेजी ने ऐसा किया कि ट्रांसलेट किया हम लोगों ने बैद्यनाथ लाभ जी को, तो बी बेनिफिट लिख के आया उस पर। जो वहां पर वर्धा में कार्यक्रम हो रहा था तो बैद्यनाथ लाभ का इन लोगों ने हिंदी में लिखा और फिर अंग्रेजी में गूगल साहब से कहा कि ट्रांसलेट कर दो, तो गूगल साहब ने उनको बी बेनिफिट लिखा। ऐसा ही ट्रांसलेट हुआ है हमारे वहां, और उस ट्रांसलेट के कारण से वो समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। अंग्रेजी में पढ़कर हिंदी समझना। कल हम लोग बैठे थे शिक्षा मंत्रियों के साथ, तो पहला शर्त यही रखा गया कि जो भी टेक्स्ट बनता है, भारत के दुर्भाग्य है कि जो भी टेक्स्ट बनता है सरकार का, जो भी कानून बनता है वो अंग्रेजी में बनता है और फिर उसको हिंदी और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, सूर्य प्रकाश सनलाइट हो जाते हैं। उसी प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य को भी समझने का लोगों ने प्रयास किया है। आवश्यकता है कि शंकराचार्य जी के उन सारे उपदेशों को, डाइवर्सिटी इज यूनिटी नहीं, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, एकत्व बहुत्व में परिवर्तित होता है। एको हम बहुश्याम की बात भारतीय संस्कृति करती है। हम एक से अनेक होते हैं, अनेक से एक होने की प्रक्रिया हमारे वहां नहीं है। जब मूल पर चोट होगा, हम सब एक हैं, हम एक माता पिता के संतान हैं। ब्रह्म एक हमारा पिता है, सूर्य हमारा पिता है, धरती हमारी माता है, भारत माता हमारी है।
उस एकत्व से बहुत तक तरफ जाएंगे तो किसी यूनिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे यूनिट हैं। हिंदू शोधरा सर्वे न हिंदू पतो, एक ही उदर से पैदा हुए सब हम हैं। इसलिए कहीं समस्या नहीं है। जब समस्या वो आती है कि हम बहुत हैं और एक होने हैं, कारवां आते गए, काफिला बनता गया, हम थे ही नहीं कुछ। सिद्धांत साइंस में कहता है कि एक कोशिकीय जीव बना अमीबा, दो कोशिकीय हुआ पैरामीशियम, और कोशिका का विभाजन होता गया और जीव का विकास होता गया। लेकिन नई समस्या आ गई कि हम बहुत बटे हुए हैं, हमको एक होना है, और उस एक होने के चक्कर में हम सबकी गला काट रहे हैं। उसका बहुत बड़ा संदेश जगत गुरु शंकराचार्य का बहुत ही उपादेय है कि एकत्व की बात करते हैं, अद्वैत की बात करते हैं, चाहे कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, किसी की चर्चा हो, कुछ भी हो, देखिए एक ब्रह्म की उपासना हम करेंगे। और एक ब्रह्म के ये सारे नदियां एक घाट बहुतेरे, कहत कबीर समझ के फेरे, जाना वही है। इस विषय को जो शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया आज जन जन में है। जो पढ़ लिख गए हैं उनको छोड़ करके, जो 5% वाले हैं, प्रत्येक गांव का आदमी यही कहता है कि तू अकेले है, ऊपर है, ऊपर है, ईश्वर है। उसको भी शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा डिफाइन किया। जो आज भी कहते हैं कि वो जो है वो यहाँ है, वो कहते हैं एकात्मवाद की बात करते हैं, एक तत्व की जो बात करते हैं तो कहते हैं दुनिया में कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, वह ब्रह्म मैं हूं, ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि को प्रतिपादित करते हैं और 3 महावाक्य देते हैं जो दुनिया को मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य के इर्द गिर्द घूम करके इतिहास को ढूंढने पर एक बहुत ही पवित्र और ठीक धारणाओं पर बन के इतिहास, भारत का इतिहास, एक जागृत इतिहास हमारे सामने आएगा, जिसको पढ़कर हम स्वाभिमानी हो सकते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस विश्वविद्यालय को और उससे ज़्यादा ICHR को। ICHR 1972 में स्थापित हुआ था और 1972 से लेकर के 2014 तक वो फंडिंग इकाई थी। कुछ अलीगढ़ के लोग और कहीं कहीं के लोग वहाँ मीटिंग करते थे, तरह तरह के पेय पीते थे और फंड लेकर घर जाते थे। लेकिन 3 साल में जितना 60 सालों में नहीं हुआ उतना काम 3 सालों में हुआ है। और देश का इतिहासकार और देश के लोग जानने लग गए हैं कि इतिहास भी विषय है और इतिहास की एक शीर्ष संस्था ICHR है, जहाँ रिसर्चेज होते हैं, जहाँ सेमिनार होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब विद्वतजनों को इस लायक ईश्वर बनावें, इतना आशीर्वाद प्राप्त हो कि हमारे महापुरुषों के माध्यम से हम इतिहास को, महापुरुषों को केंद्र में रहकर भारत के इतिहास को हम सामने लाएं। अब तक दुष्टों को केंद्र में रहकर हम इतिहास पढ़ते आए हैं, अब संतों को केंद्र में रहकर इतिहास पढ़ने का समय आ गया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।